हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नशरा नूर एंड आई एम अ नीट टॉपर स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा तो बस ठीक ठीक ही चल रहा है। मैं कुछ 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2 दिन से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको टारगेट चैप्टर भी नहीं दिया है। सो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है, मैंने अपनी नीट जर्नी कैसे स्टार्ट की, मैंने कब सोचा मुझे डॉक्टर बनना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ एंड आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करने वाली हूँ, मेरे साथ क्या-क्या हुआ और मैंने इस नीट जर्नी से क्या-क्या सीखा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये डॉक्टर बनने का सपना शुरू हुआ था आफ्टर 12th। जब मैंने नीट का ड्रॉप लिया ना, तब मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। 11th-12th में मुझे नहीं पता था नीट क्या होता है। हाँ, मतलब मुझे ये था, जब मैं छोटी थी ना, तब मुझसे पूछते थे लोग कि आपको क्या बनना है? तो मैं बोलती थी अब मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे याद है 9th क्लास में ना, एक होता है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, तो मैम ने मुझे खड़ा कर दिया पोडियम पर और मैम ने पूछा आपको क्या बनना है? मैंने बोल दिया मैम मुझे डॉक्टर बनना है। बस मुझे नहीं पता था कि उसकी इस तो आगे क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे आपको डॉक्टर बनना है, मैं नहीं जानती थी। बिकॉज़ मेरी पूरी ब्लड लाइन में नोबडी इज़ लाइक कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, नोबडी। बट मैंने 9th किया, 10th किया। 10th में मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। बिकॉज़ मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, एक वायरल जो है फ़ीवर चला था उस टाइम पे एंड मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, बिल्कुल लास्ट बोर्ड के टाइम पे मुझे 2 महीने मैंने बेड रेस्ट किया है, लिटरली 2 महीना। मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप इसको ड्रॉप आउट कर दो, आपको 10th के एग्ज़ाम देने ही नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे एग्ज़ाम देने हैं और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर भी किए एग्ज़ाम और मैं पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स की दुआ मेरे साथ थी और भी जो लोग मुझसे प्यार करते थे, वो सब की दुआ मेरे साथ थी। सो मैंने 10th पास आउट किया, उसके बाद मैंने 11th में एंटर किया। 11th में था ठीक है, मतलब मेरा पहले क्लियर था कि मुझे बायो लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने बायो ले लिया। मैं 11th मैंने बहुत अच्छे से पास किया, फिर मैंने 12th भी अल्हम्दुलिल्लाह 80% से मैंने पास आउट कर दिया। एंड उसके बाद आता है कि मुझे क्या करना है। मुझे 12th में मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और उसका प्रोसेस क्या है, मैंने किसी से भी नहीं किया था। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आता है जब 12th कंप्लीट हो गई कि नशरा नीट करते हैं, नीट के लिए बाहर चलते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। उस टाइम ना पीडब्ल्यू आया था नया-नया और बहुत क्रेज़ में था। तो हम चले गए ऑफ़लाइन के लिए। उस टाइम पीडब्ल्यू पाठशाला हुआ था स्टार्ट, तो हम वहाँ पे चले गए दिल्ली और मैंने मतलब वहाँ पे जॉइन कर लिया अपनी दोस्त के साथ, उसके कहने पर। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ठीक रही, मतलब पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी, पेरेंट्स से दूर रहने वाली थी, तो थोड़ा-सा नर्वस थी, डर रही थी बहुत ज़्यादा। बट जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज़ उसकी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे डॉक्टर्स थे। मेरी फैमिली में नोबडी इज़ लाइक कि किसी ने अच्छे से 12th भी पास आउट की है। आई एम द वन हू वांट्स टू बिकम समथिंग नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, आप लोगों को पता है, नीट एस्पिरेंट को सबको पता है क्या इसमें करना पड़ता है, क्या इसमें झेलना पड़ता है। सो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, मुझे नहीं पता था कैसे तैयारी करनी है। मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं टीचर्स के पास भी नहीं जाती थी कि मुझे क्या करना है। मैं किसी दिन मैं जाती थी क्लास में और क्लास लेके आती थी, सुबह 9 बजे जाती थी, 4 बजे क्लास लेके आ जाती थी और फिर आके मैं पढ़ती थी। मतलब ऐसा वाला नहीं था कि मतलब बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट ड्रॉप ऐसे लिया और मैं लिटरली 4 महीना रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो हेल्थ इशू इतना गंदा हो गया था, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं 4 महीना दिल्ली रही और मैं वापस घर आ गई। उन 4 महीने में भी मैंने आई थिंक 5-6 बारी मैं घर पे आई हूँ बिकॉज़ मेरा मन नहीं लगता था। ऐसा वाला मतलब होम सिकनेस होने लगी थी मुझे। तो मैं 4 महीने बाद घर पे आ गई और मैंने घर आके ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने किया, फर्स्ट ड्रॉप लिया। फर्स्ट ड्रॉप मेरा ऐसा ही गया, नंबर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आए। बट हाँ, मेहनत जितनी मैंने की थी उसके हिसाब से मार्क्स ठीक-ठाक आ गए थे। देन मैंने बोला जोश के साथ कि मुझे सेकंड ड्रॉप लेना। सो उसके बाद मैंने सेकंड ड्रॉप लिया और सेकंड ड्रॉप में मैंने शुरू में वही होती है ना एनर्जी, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी शुरू में, स्टार्टिंग मेरी बहुत अच्छी गई। बट लास्ट में आते-आते थोड़ा-सा डिमोटिवेशन की वजह से टाइम वेस्ट होने लगा और पूरा-पूरा दिन पढ़ाई नहीं होती थी, ऐसा वाला हो गया। तो कुछ ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं बना। देन आता है थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप में मेरे साथ इतना गंदा, इतना भयंकर ट्रेजेडी हुआ कि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मैंने पेपर ही नहीं दिया। इवन मैंने उस साल में खुद को तैयार किया था कि मुझे
अच्छे से अपनी इसको कैसे पढ़ना है, इस पूरा अपना प्लानर बनाया था। और स्टार्टिंग मैंने बहुत अच्छे से करी थी। और उस टाइम ईद ईद आई नहीं, रमज़ान नहीं, सॉरी, रमज़ान मैंने बहुत अच्छा गुजारा। मैं सहरी के बाद, मतलब सहरी तक पढ़ती थी, तरावी पढ़ने के बाद। और फिर चांद रात, मतलब ईद का दिन था, और ईद के दिन मेरी भयंकर वाली तबीयत ख़राब हो गई। मैं नहीं बता सकती मेरी कौन सी तबीयत ख़राब हुई थी, क्या हुआ था मुझे, बट अल्लाह ताला ये वाला दिन और ये वाली चीज़ अल्लाह ताला किसी पे ना लाए। जो मैंने फ़ेस किया, जो मैंने उस चीज़ में मैं इतनी घुल गई थी कि मुझे पता ही नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। तो मैं नहीं बता सकती आपको क्या हुआ था मेरे साथ, बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ओवरऑल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और वो दिन मेरे लिए लाइक बहुत, मैं आई कांट एक्सप्रेस। फिर मैंने, मेरे मदर फादर ने बोला ठीक है आप ये नेक्स्ट ड्रॉप ले लो। वैसे तो मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं ड्रॉप लूँ, मेरा टाइम ऐसे ही गया, ऐसे ही गया। देन मैंने ये 2025 वाला पेपर, आपको पता है कितना टफ़ आया था, लास्ट मैंने ये दिया और इसमें मेरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। अब मैंने ये वाला ड्रॉप ले रखा है, इसमें मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप लोगों से बस दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको हमारी मंजिल तक पहुँचाए और हमें एक अच्छा डॉक्टर बनाए। सो मैंने इस जर्नी से कुछ और बताती हूँ। मैंने इस जर्नी से पेशेंस सीखा है, लोगों से दूर रहना सीखा है, और कैसे खुद को आइसोलेट रखना है वो सीखा है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है वो सीखा है। आई एम द सेल्फ मोटिवेटर। मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, मुझे कोई एनकरेज करने वाला नहीं है। मैं खुद को समझाती हूँ, खुद से बातें करती हूँ। आई एम लाइक दैट पर्सन। सो मैंने इस जर्नी से, मतलब खुद से कैसे ऑब्सेस्ड रहना है, खुद को कैसे डिसिप्लिन में रखना है, खुद को कैसे चलाना है, कैसे आपको अपनी इस नीट जर्नी में रहना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, मैंने ये सब खुद से किया है। लिटरली नोबडी इज़ विद मी कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे एनकरेज करे। डेली पढ़ने के लिए पेरेंट्स होते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बट उनका भी ऐसा है कि रहा नहीं है कि पढ़ाई कोई कर रहा है तो ऐसा वाला एनवायरनमेंट उन्होंने कभी देखा नहीं है। वो मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारी बेटी कुछ करना चाह रही है, और इंशाल्लाह आई विल प्राउड ऑफ देम इंशाल्लाह। सो मेरी जर्नी अभी स्टोरी टाइम बस यहीं तक मैं रखती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग, आई होप आप लोग इसको एन्जॉय करेंगे, एंड मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।